हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कुष्मांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है विराम चिन्ह। तो हम लोग इस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या आता है, क्या कौन कौन से विराम चिन्ह को क्या क्या बोला जाता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। विराम चिन्ह की थोड़ी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे भी लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों से संबंध करते हैं। ठीक है, मतलब कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी सिर्फ केवल पूर्ण विराम को ही हिंदी का विराम चिन्ह मानते हैं, बाकी सभी अन्य चिन्ह को वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं विराम चिन्हों के भेद। ये विराम चिन्हों के भेद में पढ़ते हैं। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। अब एक बाई वन करके हम लोग सारे विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। ठीक है, 20 विराम चिन्ह बताए। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये है। ठीक है, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये है। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। चौथा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का भी साइन ऐसे लिखा जाता है, मतलब चिन्ह ये है। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका सिंबल मार्क ये है। छठवें नंबर पे निर्देशक चिन्ह या डैश का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। इसे हम लोग संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है और समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों का 7वें नंबर का है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है। ठीक है, 8वां नंबर पे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का चिन्ह ऐसे लिखा है जो वाक्य को ऊपर लिखा। अवतरण चिन्ह का प्रयोग, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग वहाँ करते जब किसी के वाक्य को ज्यों के त्यों उठा के रखा जाता है, वहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आता है 9 नंबर का। 9 नंबर का है उप विराम। उप विराम को हम लोग अपूर्ण विराम भी कहते हैं, जिसमें डबल पॉइंट होती है। इसे श्री गुरु कामता प्रसाद जी इसे विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की है। ठीक है, हम लोगों का 10वां नंबर का है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और 11वें नंबर का है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये डबल वाला हो गया, वो सिंगल वाला हो गया। 12वें नंबर का हम लोगों का हो गया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में जो किसी शब्द को छोटा करके लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का। लोभ चिन्ह। लोभ चिन्ह को डॉट डॉट करके या प्लस प्लस करके भी प्रदर्शित किया जाता है। पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका ये सिंबल है उल्टा एस आकार का। पाद बिंदु।
पाद बिंदु को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। 17 नंबर का है हंस पद। हंस पद को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहे जाते हैं। इसे ऐसे कर इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तब उसको लिखने के लिए त्रुटिबोधक या हंस पद का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर का है टीका सूचक। टीका सूचक को ऐसे प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों का 19 नंबर का आ गया। 19 नंबर को तुल्यता सूचक बोलते हैं। तुल्यता सूचक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। 20 नंबर का है हम लोगों का समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो, ये है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, ठीक है। अनुप्रेक्षा का पहला पॉइंट है विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ ठहराव होता है। फिर सेकंड है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है। तीसरा है अल्प विराम का चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। अगला है अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और अन्य नाम है, इसे त्रुटिबोधक चिन्ह कहा जाता था, आपको बताया था। फिर आगे है, अगला नंबर है राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखो, ये ऊपर जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में ये जो लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा मतलब इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। मतलब कि इसे कहाँ लिखा है, कहाँ का मतलब जो कुछ प्रश्नवाचक वाक्य हो गया तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये सिंबल प्रश्नवाचक के हो गया। अगला हो गया पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है। उपविराम का चिन्ह, उपविराम में डबल पॉइंट लगे होते हैं, ये चिन्ह इस ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला हो गया किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक। अगला है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी का कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। आपको ये बताया था ना, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला हम लोगों को हो गया संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग। जब हमने बताया कोई संक्षिप्त चिन्ह को प्रदर्शन करने के ऐसे 0 लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर लिखा तो डॉक्टर का शॉर्टकट को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। प्रोफेसर हो गया तो प्रोफेसर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ बता देते हैं। प्रोफेसर को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये ऐसे 0 लगा दिया जाता है। ये हो गया शॉर्ट चिन्ह। ठीक है, अगला हो गया हम लोगों का निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। अगला है रात्रि निशा में रिक्त स्थान। रात्रि और निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। डबल मतलब रात्रि और निशा दोनों बराबर हैं। अगर लास्ट पॉइंट हम लोगों का लोभ निर्देशक डॉट 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 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्व की बात की पुनरावृत्ति, मतलब कि जब कोई बात कह दिया जाए उसको पुनः कहा जाता है, तब वहाँ पे इस लोभ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का ये टॉपिक विराम चिन्ह। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।